अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने दैट इज़ द डायल अप मॉडेम। जी स्टूडेंट्स, डायल अप मॉडेम बेसिकली होता क्या है, आज हम अपनी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डायल अप मॉडेम, बहुत ही आसान तरीके से उर्दू में आज हम समझेंगे कि डायल अप मॉडेम बेसिकली चीज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अ डायल अप मॉडेम इज़ आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है डायल अप मॉडेम के बारे में कि डायल अप मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। मतलब डायल अप मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, या इसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। डायल अप मॉडेम बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके लिए मैं डायल अप मॉडेम को यूज़ करूँगी बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर। डायल अप मॉडेम बेसिकली जो होता है ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई इंसान कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो इसके लिए इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो डायल अप मॉडल जो डायल अप मॉडेम है बेसिकली इसी चीज़ में हेल्प करता है कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करता है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल इसी तरह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, यानी एक्सचेंज करने का मतलब है इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना। ये जो सेंडिंग और रिसीविंग का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और डाटा और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेंड करना और रिसीव करना, इन सब चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होती है डिवाइस दैट इज़ अ डायल अप मॉडेम। स्टूडेंट्स, डायल अप मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज इट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स। जी स्टूडेंट्स, ये जो डायल अप मॉडेम होता है बेसिकली ये कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है एक ऐसी फॉर्म में कि वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हो सके। मतलब हम कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो ट्रांसफ़र हो सकें टेलीफोन लाइंस के थ्रू। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास लैंग्वेज समझता है, डिजिटल लैंग्वेज समझता है। लेकिन अगर हम उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जब वो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमने कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है, जो कंप्यूटर है वो तो समझेगा डिजिटल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब हम उसे सेंड करेंगे टेलीफोन लाइंस के थ्रू तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग में। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये एक ऐसी डिवाइस है डायल अप मॉडेम जो कि डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह जब दूसरे कंप्यूटर के पास वो मैसेज जाएगा, लेकिन दूसरा कंप्यूटर भी डिजिटली समझता है क्योंकि सारे कंप्यूटर डिजिटल ही लैंग्वेज समझते हैं, डिजिटली काम करते हैं। तो जो मैसेज आ रहा है लेकिन वो तो एनालॉग है, तो फिर ये मॉडेम क्या करेगा, उस एनालॉग को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा दूसरे कंप्यूटर के पास जब जाएगा। तो इसका मतलब है डायल अप मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं कि वो टेलीफोन लाइंस पर ट्रांसमिट हो सके, टेलीफोन लाइंस के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो सके। अ मॉडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। मॉडेम जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जो मॉडेम है वो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकते हैं और कंप्यूटर के बाहर भी लोकेट हो सकता है। मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि कंप्यूटर के अंदर ही डायल अप मॉडेम अटैच हो, ये अंदर भी अटैच हो सकता है और ये बाहर भी हो सकता है। In computers, information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone line is in the form of analog signal. जी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है बेसिकली उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हुई होती है। अब बात करते हैं डिजिटल फॉर्म क्या होती है। 0 और 1 की जो फॉर्म होती है, बाइनरी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डिजिटल फॉर्म में भी कहते हैं। अब कोई भी मैसेज है मैंने कंप्यूटर में स्टोर कराया है, वो मैसेज कंप्यूटर में हमारी लैंग्वेज में स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो स्टोर होगा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। लेकिन जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उस मैसेज ने ट्रांसफ़र होना है तो वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र होगा एनालॉग में। तो इसका मतलब है कंप्यूटर ए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए में जो डाटा स्टोर है या इंफॉर्मेशन स्टोर है वो मेरे पास डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटली ही चीज़ों को स्टोर करता है। लेकिन उसने जब टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक अपना मैसेज भेजना है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद हम कंसेप्ट समझते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अबाउट द डायल-अप मॉडेम, दैट इज द मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ये क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल कॉल्ड मॉड्यूलेशन। जो मॉडेम है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जैसा मैंने आपको बताया, जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर तक अपना मैसेज भेजना है, एक कंप्यूटर है जिसमें तो डिजिटली डाटा स्टोर होता है, जब उसने दूसरे कंप्यूटर को भेजना है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर के पास जाना है। और टेलीफोन लाइंस में डिजिटल डाटा ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इसलिए उसको एनालॉग में ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और दूसरा कंसेप्ट है मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। जो मॉडेम है उन फिर वो जो एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं कंप्यूटर ए से, वो कंप्यूटर बी तक उसने जाना है, लेकिन कंप्यूटर बी तक अगर वो गए तो कंप्यूटर बी जो है वो तो समझ ही नहीं पाएगा एनालॉग को, क्योंकि वो तो डिजिटली डाटा को स्टोर कर सकता है, डिजिटली डाटा को समझ सकता है। तो होगा क्या कि दरमियान में एक डायल अप मॉडेम होगा जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस जो है वो क्या है? बेसिकली मॉडेम जो है वो उन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, ताकि जो कंप्यूटर बी है वो समझ सके उस बात को। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इस यही वजह है कि डायल अप मॉडेम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन का भी काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, डीमॉड्यूलेशन का काम करता है कि दोबारा एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जी, ये स्टूडेंट्स एक हमारे पास डायग्राम है डायल अप मॉडेम के। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज डायल अप मॉडेम, बेसिकली डायल अप मॉडेम होता क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जिससे आप समझते हैं कि वो मुश्किल है तो आप मुझसे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई सून।